क्लास एक्टिव टू पैसिव के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो कि हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं इसके बारे में। एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, रूल्स होते हैं इसमें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, सब्जेक्ट को बाय करके ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं। किसमें लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसे बताऊँ, इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं, सब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। जिससे एग्जाम्पल के द्वारा पता चल जाएगा। और उसके कुछ नियम है, जैसे टेंस संबंधी रूल्स। टेंस के ये नियम याद रखोगे तो सभी एक्टिव से पैसिव इजीली बना दोगे। टेंस के रूप में क्या परिवर्तन होता है, रूप में तुमको रूप में परिवर्तन करना है। कौन कौन से, जैसे मैं एक चार्ट बना देता हूँ, कौन सा होगा, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस वाई एस लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसको ये एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव वॉइस में क्या कर देना है, इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी। और डू डज होगा तो भी क्या होगा, डू डज भी होगा, डू डज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो भी किसमें बदल देंगे, इसमें बदल देंगे, इज एम आर थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या डीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको किसमें बदल देते हैं, वार फॉर्म में चेंज कर देते हैं। किसमें बदल देते हैं, वार फॉर्म में, और हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगी। इसके बाद जैसे है हो, है हो, उसके साथ थर्ड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म में हो तो उसको भी क्या कर देंगे, हैव के साथ वो क्या लगा देना है, बी जोड़ देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद हेड होगा, थर्ड फॉर्म होगी, उसको भी किसमें बदल देंगे, हेड के बीन कर देंगे और थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे इज एम आर, इज एम आर और आई एन जी फॉर्म होती है, इज एम आर आई एन जी फॉर्म होती है, उसको भी क्या करेंगे, इज एम आर और बीइंग कर देंगे, क्या कर देंगे, आई एन जी फॉर्म में बीइंग कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसके बाद वार वर्ब होगा, वार वर्ब, उसमें भी आई एन जी फॉर्म रहती है, उसको भी किसमें बदल देंगे, वार वर्ब और बीइंग, क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। इसके बाद यानी आई एन जी फॉर्म हो तो वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है तो बीइंग जोड़ देना, थर्ड फॉर्म। इसके बाद कोई मॉडल हो, मॉडल हो, मॉडल में क्या करेंगे, जैसे मॉडल हो कैन, गुड, मे, माइट, वो मैंने पहले पढ़ाया था, मॉडल हो और फर्स्ट फॉर्म रहती है, उसमें भी क्या कर देंगे, मॉडल का मॉडल ही लिख देना है, कैन हो तो कैन, बी हो तो बी, और बी जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल्स हैं। अब इसको चेक कैसे करते हैं, जैसे देखो इसमें कैसे उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं, ये तो तुमने देख लेना है। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलना है,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, और ये टेंस में क्या क्या परिवर्तन करना वो बता दिया। अब और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे एग्जांपल, हमेशा पैसिव वॉइस 3 प्रकार से चेंज होते हैं, सिंपल सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव में और इंपरेटिव में। सिंपल में कैसे चेंज होंगे, इंट्रोगेटिव में नियम वही है, खाली तरीका है। इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव कैसे बदलना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो 3 प्रकार से सिंपल सेंटेंस पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव भी पूछे जाते हैं, इंपरेटिव भी पूछे जाते हैं। सिंपल नियम यही रहेंगे सब में। अब जैसे सिंपल सेंटेंस का उदाहरण एग्जांपल देखो, ये सिंपल सेंटेंस इजीली बन जाएगा। जैसे राम kills a snake in the room। अब देखो मैंने क्या कहा, पहले पता करना सब्जेक्ट कौन सा है, राम, ये सब्जेक्ट हो गया। किल्स क्या हो गया, वर्ब, कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। ए स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये अदर सेंटेंस है, दूसरा वाक्य, अदर सेंटेंस दूसरा वाक्य, उससे कोई लेना देना नहीं, वो बिल्कुल लिख देना। जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, स्नेक कहाँ आ जाएगा, आगे। अब किल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या लिंक बदलना है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ है स्नेक के उसके साथ इज लगेगा, तो इज। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल की किल्ड। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखता है बाय करके, किसके साथ, बाय, जो भी हो। राम है तो राम, जैसे ही हो तो हिम कर देना, ही है तो हिम, शी हो तो हर, देयर हो तो देम। इसके बाद आई हो तो मी, वी हो तो अस, ये चैन उल्टा कर देगा, यस हो तो वी हो जाएगा, यू हो तो यू, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। जैसे बाय राम और बाकी दूसरा सेंटेंस लिख दो, इन द रूम। जैसे कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, जैसे राम हैज, सॉरी दूसरा, जैसे आई हैव गिवन हिम बुक्स यस्टरडे, ये जैसे यस्टरडे तो क्या हो जाएगा, जैसे आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, गिवन थर्ड फॉर्म है, हिम पहला ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, और बुक्स दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट से आगे लिख देना है, और यस्टरडे अदर सेंटेंस में लिख देना, एडवर्ब है। अब कैसे बनेगा, कोई भी, जैसे ही से बनाएंगे, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। यहाँ हैज है तो नियम क्या बताएगा, टेंस में हैज है तो हैज है भी रहेगा, ही के साथ क्या लगता है, हैज, फिर क्या जोड़ देना है, बीन। और थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म लिख देनी है। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही थर्ड फॉर्म ही करनी है। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा पास में ही लिख दो, थर्ड फॉर्म के पास में ही लिखा जाता है। फिर बाय करके आई का क्या होगा, मी, और यस्टरडे है तो यस्टरडे। दो प्रकार से बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ऐसे भी बन सकता है। बुक से बनाओगे तो कैसे होगा, बुक्स आगे लिख देंगे। बहुत सारी पुस्तकें तो हैज है ही रहेगा, बुक्स के साथ क्या लगेगा, है। फिर बीन थर्ड फॉर्म, गिवन। और हमेशा यदि प्रोनाउन हो तो उसके पहले टू लिख देंगे, टू हिम, क्या हो जाएगा, टू हिम। प्रोनाउन हो तो टू लिख के फिर लिखेंगे, फिर बाय करके आई का मी, और यस्टरडे का यस्टरडे। इस प्रकार से बनता है ये सिंपल सेंटेंस। जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे आईएनजी का देखो, आई वाज रीडिंग ए बुक, आई वाज रीडिंग ए बुक। तो आप ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आईएनजी फ्रॉम वर्ब हो गई।
और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिख देंगे, है बुक कहाँ जाएगा आगे। अब वाज वर है तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में वाज वर ही लिखेंगे। तो एक पुस्तक है तो वाज ही लगता है, फिर क्या करेंगे बीइंग जोड़ देंगे। और आईएनजी फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। और बाय करके आई का मी। इस प्रकार जैसे यू आर स्टीलिंग माय पेन, माय बुक, सॉरी माय बुक। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई। और माय बुक पूरा क्या है ऑब्जेक्ट, उसको आगे ले आएंगे। माय बुक है तो आगे आ जाएगा माय बुक। एक ही पुस्तक है उसके साथ ईज एमआर होगा तो क्या होगा वापिस ईज एमआर ही लिखना है। एक पुस्तक है तो ईज, आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग, और थर्ड फॉर्म क्या होगी स्टॉलर। और बाय करके यू का यू। ये सिंपल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी यही रूल से चलेंगे। उसको किस प्रकार बदलना है, जैसे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लिखता हूँ, इसको ये देख लेना इंट्रोगेटिव। ये सब समझ में आ गया आपको इंट्रोगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, उसके हेल्पिंग वर्ब आगे आएंगे तो आगे लिखते हैं। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। पहले सिंपल था, अब ये कौन सा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है। कौन सा, ये एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और ये फर्स्ट फॉर्म है, और इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में लाते हैं। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश डू डज है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा इज या आर। अब इंग्लिश के साथ क्या लगेगा इज, तो इज लिख देंगे, फिर इंग्लिश, फिर थर्ड फॉर्म उसके बाद में लिखेंगे, जो अपन ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे, जो सब्जेक्ट बना इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होगी स्पीक की। स्पोकन रूल्स तो वही चलेंगे, खाली थोड़ा सा फर्क है, आगे है तो आगे लगाना है। और बाय करके यू का यू, और जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो लिख देना है। जैसे हैव यू stolen my pen, have you stolen my pen। अब यहाँ क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब आगे, यू सब्जेक्ट है, स्टोलन थर्ड फॉर्म, और माय पेन ऑब्जेक्ट है, वो आगे आ जाएगा। मैंने क्या कहा था हैज का हैज ही रहेगा, बी जोड़ना है तो माय पेन एक ही पेन है तो उसके साथ क्या लगेगा हैज, फिर माय पेन, फिर क्या जोड़ देंगे बीइंग हमें उसके बाद में आएगा। बीइंग वो हमेशा किसके बाद आएगा, सब अपने ऑब्जेक्ट जो लिखेंगे उसके सब्जेक्ट बनेंगे उसके बाद में, और थर्ड फॉर्म। और बाय करके यू का यू। जैसे बीइंग वाला देखो, जैसे आर यू गिविंग मी, आर यू गिविंग मी पेन्स। अब देखो ये इंट्रोगेटिव कैसे होगा, इज एमआर का क्या होता है इज एम आई होगा। मी दो ऑब्जेक्ट है, मी है और पेन्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट से बनाओ। यदि पेन मी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई के साथ क्या लगता है एम आगे लिखेंगे, फिर आई, फिर बीइंग, इसके बाद बीइंग लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म के पास में लिखना पेन्स, और फिर बाय करके यू। और जैसे पेन से बनाओगे दो प्रकार से बन सकते हैं, पेन से बनाओगे तो पेन्स बहुत सारे है तो उसके साथ क्या लगता है आर, फिर पेन्स, और आईएनजी तो वही बीइंग क्या हो जाएगी बीइंग, और थर्ड फॉर्म गिवन। और मैंने क्या कहा प्रोनाउन हो तो उसके पहले टू जोड़ दो, टू मी, और बाय करके यू का यू ही होता है। समझ गए,
ये उल्टा, जैसे हर होगा तो शी कर देना, शी हो तो बाय करके हर। और अनइम्पोर्टेंट जैसे पीपल हो, जैसे समवन हो, दे हो, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते नहीं है, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। जैसे देखो, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, पीपल स्पीक इंग्लिश। जैसे अब देखो, इन द कंट्री। अब जैसे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश आगे आ जाएगा, ये वर्ब है इंग्लिश। और फर्स्ट फॉर्म में तो कैसे बनेगा, इज एम आर से, तो इंग्लिश के साथ इज लगेगा। और थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पीक की स्पोकन। और इसको बाय करके पीपल लिखना नहीं है, सीधे वो ही छोड़ देना, इन द कंट्री वो ही लिख देना। इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनेगा। जैसे मॉडल के रूप में, जैसे शी कैन बाय ए कार। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ए कार आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो ए कार। मैंने कहा मॉडल हो, कैन हो तो कैन ही, तो कैन मॉडल का मॉडल, कैन हो तो कैन, कुड हो तो कुड, फिर भी जोड़ देना। बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बाउट। और बाय करके शी का क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा, हर। इस प्रकार से ये सिंपल और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आज एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनता है वो मैंने नियम बता दिए और उदाहरण भी बता दिए। कल हम इंपरेटिव रहा वो कल मैं बता दूंगा। आज की क्लास यही समाप्त होती है।